नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक फिर से देखेंगे। अरे हल्दी बार बार में हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज जो चीज़ें हल्दी की दिख रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, मैं जब एनालिसिस करता हूँ तो फंडामेंटल मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है। फंडामेंटल के बाद अगर मुझे तेज़ी लग रही है तो टेक्निकली देखता हूँ वो कहाँ तक जा सकती है। इसके बाद फंडामेंटल, टेक्निकल, फिर होता है डेटा, और डेटा के बाद होता है सेंटीमेंट, और सेंटीमेंट के बाद हम देखते हैं प्रोजेक्शंस कि आगे का फोरकास्ट क्या है। इस तरीके से ये एनालिसिस होती है। तो अब तक मैं बार बार में आपको फंडामेंटल, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट कर रहे हैं हम लोग। बैलेंस शीट डेफिसिट है, बैलेंस शीट में ऐसा है, वो सब हमने समझा। फिर हमने टेक्निकली भी देखा, जो लास्ट वीक बताया था मैंने कि देखो प्राइजेस है 12,400 के नीचे जाएगी नहीं। पहले भी मल्टीपल लो मारा था, अगस्त में भी लो मारा था, मार्केट रिकवर कर रहा है। अब हम आ जाते हैं डेटा एनालिसिस। काफ़ी जन बोलते हैं कि डेटा काम नहीं करता, बट डेटा एनालिसिस क्यों है? क्योंकि डेटा इज अ फ्यूल। तो आज हम डेटा एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं ओपन इंटरेस्ट। चलिए चैट विंडो पे डाल के बताइए कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, उसके ऊपर भी हम एक सेशन लेंगे। बट आज ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है और कैसे हल्दी के लिए ओपन इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रांगली मूव करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? ओपन इंटरेस्ट जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट से हमें पता चलता है, ओपन इंटरेस्ट से हमें पता चलता है कि मार्केट में लोगों का रुझान कैसा है। तो देखिए, ओपन इंटरेस्ट को देखने के लिए 3 तरीके हैं: प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट। अगर भाव में तेजी आ रही है, वॉल्यूम के साथ आ रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट बुलिश है और मार्केट आगे भी कंटिन्यू बढ़ेगा। लेकिन जब प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, तो हम बोलते हैं ये देखिए धोखे वाली तेजी है, मार्केट वीक हो रहा है, धीरे धीरे मंदी आने वाली है। करंट अप ट्रेंड तो है बट आगे जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर प्राइस टूट रहा है, प्राइस टूट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे मार्केट में मंदी है, डाउनफॉल जो है वो कंटिन्यू चलेगा। लेकिन जब भाव में भी गिरावट है, वॉल्यूम में भी गिरावट है और ओपन इंटरेस्ट में भी गिरावट है, तो हम बोलेंगे मार्केट स्ट्रेंथ ले रहा है, मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है, मार्केट धीरे धीरे बुलिश की ओर जा रहा है और करंट जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है। जैसे यहाँ पे करंट अप ट्रेंड खत्म होने वाला था, वैसे डाउन ट्रेंड जो आ रहा है वो खत्म होने वाला। मैं फिर से रिपीट करता हूं, भाव में गिरावट। अब आप उसको हल्दी, आंख बंद कीजिए और हल्दी के साथ सोचिए, क्या हल्दी में गिरावट आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या वॉल्यूम में गिरावट आ रही है? बिल्कुल, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। थर्ड, क्या ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आ रही है? चलो इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। तो कभी भी प्राइस में गिरावट, वॉल्यूम में गिरावट, ओपन इंटरेस्ट में गिरावट होगी तो इसका क्या मतलब है? मार्केट स्ट्रेंथ ले रहा है। मतलब बोलते हैं ना, शेर अगर 2 कदम पीछे जाता है तो वो छलांग मारने के लिए लेता है। मॉडरेटली बुल, और ये मेरे नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से निकाला। आप भी गूगल करो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मार्केट का बनाया हुआ ही है। तो प्राइस में गिरावट हल्दी में बिल्कुल है। वहीं अगर हम बात करें, एक सेकंड में इसको मार्क भी करता हूँ, क्या मार्क करते रहते हैं तो आपको भी क्लियरिटी दिखती है और मुझे भी दिखती है। तो देखिए, प्राइस में गिरावट यस, फिर वॉल्यूम में गिरावट, पार्टिसिपेशन ही नहीं है एक्सचेंज के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट में गिरावट यस। तो ये हमने देखा कि मार्केट में इसी ढंग से मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको आगे के पैरामीटर पे। तो यहां तक समझ में आया कि प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तो मार्केट स्ट्रेंथ लेने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेशन लेने की कोशिश कर रहा है और एक बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट, अब हल्दी में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो हल्दी में मैंने ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस किया है और यहां पे मैं पिछले 1 साल का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते तो हम समझते हैं क्या हुआ था। देखिए, पिछले साल भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्राइस में गिरावट आई, ओआई के अंदर थोड़ा मिक्स विक्स था। इसकी वजह से हमने देखा प्राइजेस 15,800 से गिरता है और लो में 12,150 या 12,000 का लो लगाता है। ठीक है, अब हमारे पिछले 5-6 महीनों में क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि 20,430 का हाई लगाता है मार्केट मई में और कंटिन्यू 8%, 3%, 6%, 15%, थोड़ा सा जान आती है 4.5% की और फिर से। तो हमारा पहला कंडीशन क्या था? मार्केट में गिरावट होनी चाहिए, तो मार्केट में गिरावट चल रही है। सेकंड था ओआई में गिरावट चाहिए, तो ओआई आप देखिए ऊपर में नीचे, वैसे तो 22-23 हजार था, ऊपर में 28 हजार तक पहुंच गया था। 28 से 18 हुआ, 17 हुआ, 14 हुआ, तो ओआई में भी गिरावट है। वॉल्यूम के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे वॉल्यूम ऑन कर देता हूं और वैसे तो आप जानते ही एनसीडीएक्स में वॉल्यूम कैसे चल रहे हैं। तो देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्या दिखा रहा था? 28,000 जुलाई में था और अब 14,000 उसके नीचे ही है। ये तो अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात है।
तो ओपन इंटरेस्ट में कंटिन्यू गिरावट है, भाव में कंटिन्यू गिरावट है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब आ जाते हैं वॉल्यूम्स में। तो आप वॉल्यूम देखिए कि जो एवरेज वॉल्यूम है, ये ब्लैक लाइन जो है वो एवरेज वॉल्यूम की बात करती है। तो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर चल रहा था, देखिए यहाँ पे कब तक, जून तक। और अभी आप देखिए वॉल्यूम के नीचे नीचे, हाँ बीच में थोड़ा सा फ्रेश सेलिंग आई थी, इसके लिए वॉल्यूम बढ़ा था, और अभी आप देखिए वॉल्यूम नीचे चल रहा है। तो अच्छा, पिछले साल देखो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, और अभी वॉल्यूम में थोड़ी कमी आते हुए दिखाई दी है। तो वॉल्यूम ये कि यहाँ से ही सितंबर 2000 नवंबर से कंटिन्यू वॉल्यूम में कमी थी। तो प्राइस में कमी है, वॉल्यूम में कमी है, और ओआई में कमी है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कंसोलिडेशन। अच्छा, सपोर्ट हमारी बात हो चुकी थी, मैंने 12600 बताया था, बट 12400 तक का अप्रैल में हमने अगस्त में लो लगते हुए देखा। और अभी आप देखिए मार्केट कंसोलिडेट करके चल रहा है। इचिमिको क्लाउड ठीक है, रेड में जरूर है, बट जब भी इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो जाता है तो रिवर्सल के साइन ज़्यादा है। और प्राइजेस यहाँ पे देखिए 13400 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। 2-3 बार गया मार्केट, करीबन 26 अगस्त के बाद मार्केट नीचे जाता है, बट 13400 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा। मतलब 13200 पकड़ लो, 13000 पकड़ लो, 13 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। यहाँ से अगर मार्केट रिकवरी दिखती है तो आप मान के चलिए जो ओआई दिखा रहा है, टेक्निकल दिखा रहा है, फंडामेंटल दिखा रहा है, ये कहीं पे भी गलत नहीं दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई इस वक्त 37 पे है, ना बाई है ना सेल है। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट होते हुए जा रही है। आप देखिए यहाँ पे आरएसआई नीचे नहीं जा रही, भाव नीचे भी नहीं जा रहे हो आरएसआई, तो ये कंसोलिडेशन का साइन है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता, अब चॉपी इंडिकेटर नीचे आने की तैयारी कर रहा है, और जब चॉपी इंडिकेटर नीचे आता है तो हम क्या बोलते हैं, मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था मई में, जिसके बाद से मार्केट नेगेटिव 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 चला। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 21 अक्टूबर से ये पॉजिटिव क्रॉसओवर करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा, हम देखेंगे कि पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है और रैली है। तो कहीं पे भी आप देखिए, जैसे यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ और मार्केट में एक बड़ी तेजी आई, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है जो बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है। कंफर्मेशन के लिए हम 14800 15 का वेट करेंगे, बट मुझे लगता है कि यहाँ से अगर जंप मिलता है तो हम मिनिमम 15000 और 17500 तक के लेवल। हाँ, इसमें ध्यान रखिए दिसंबर वायदा और अप्रैल वायदा, ये दो चीज़ है। तो दिसंबर वायदे में हम 17 साढ़े 17 का लेवल देखेंगे, लेकिन अप्रैल वायदा जो अभी 14 के ऊपर चल रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये नए हाइस की तरफ जाएगा। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन समीकरण बन रहे हैं। और वैसे ही डेली चार्ट पे देखें तो आरएसआई फ्लैट हो चुकी है, वॉल्टिलिटी आने वाली है, चॉपी इंडिकेटर न्यूट्रल दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा भी पॉजिटिव मिलेगा जंप आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखिए इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो चुका है, जिसका मतलब है रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है। तो नीचे में 13,200 300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्लोजिंग वीकली बेस पे मिले तो फिर भी हम देखेंगे कि मार्केट, तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि सारे फैक्टर्स सपोर्टिव दिख रहे हैं। टेक्निकल फंडामेंटल डेटा आज हमने एनालिसिस किया। तो कुल मिला के हल्दी में बेच के काम नहीं करना है, लेके काम करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।